पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 23 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के सेक्शंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियोस तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए। सेक्शन 23 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें बताता है ट्रांसफर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट, यानी कि ये कंडीशन, देखो कंडीशनल ट्रांसफर की अभी चीजें चल रही हैं। एक कंडीशन लगा दी गई, मतलब एक कंडीशन लगा दी गई कि क्या कहते हैं कि अगर ये चीज होगी, अभी वो स्पेसिफाइड अनसर्टन है। अनसर्टन का मतलब है कोई टाइम नहीं पता है कि कब होगी कि नहीं होगी, अभी अनसर्टन है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, जब ये अनसर्टन है तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो पढ़ते हैं हम लोग उसे कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है एंड इंटरेस्ट देयर इन इज टू एक्योर a specified person if a specified uncertain event shall happen and no time is mentioned for the occurrence of that event। एक specified uncertain event होना है और उसका कोई टाइम भी नहीं दिया हुआ है कि कब वो होगा, पता ही नहीं है कि कब होगा, ठीक है। The interest fails unless such event happens before or at the same time as the immediate or precedent interest ceases to exist। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि ये तीन लोग हैं, ठीक है। एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की लाइफ इंटरेस्ट के लिए। उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी जेड को तभी जाएगी जब वो पी से शादी कर लेगा। एक्स ने क्या कहा कि ये जो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें लाइफ इंटरेस्ट के लिए दे रहा हूं, ये प्रॉपर्टी जेड के पास तभी जाएगी जब वो पी से शादी कर लेगा। तो अब ये जो कंडीशन लगी है, ये जो हैपनिंग ऑफ इवेंट है, ये अनसर्टेन है भाई। अब जेड शादी करेगा नहीं करेगा, जब करेगा तब जाएगी प्रॉपर्टी, कब करेगा ये भी कुछ नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए इसमें लिखा है कि कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं, पता ही नहीं है कि इस इवेंट का अकरेंस कब होगा, कब वो शादी करेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अब क्या होता है अगर वाई की डेथ हो जाती है जेड के मैरिज से पहले, जेड की शादी होने से पहले अगर वाई की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी जेड को नहीं मिलेगी। वही यहाँ पर लिखा है कि द इंटरेस्ट सीजेस टू एग्जिस्ट का मतलब यही है कि अगर भाई वाई की डेथ हो जाती है, मान लो लाइफ इंटरेस्ट के लिए इसको दी गई है प्रॉपर्टी, अब इससे इसको जाएगी ना। अगर वो शादी करेगा तो अभी क्या है कि अब इसकी शादी से पहले ही वाई की डेथ हो जाती है, तो अगर इसकी शादी से पहले वाई की डेथ हो गई है तो जेड को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और वो प्रॉपर्टी वापस से एक्स के पास चली जाएगी जब वाई की डेथ हो गई है तो, ठीक है। तो यही है कंडीशन की बात की एक ऐसी कंडीशन तो लगाई गई है कि भाई अगर वो शादी करता है तो उसके पास प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है, हमें समझ में आ गया। लेकिन अब वो कब शादी करेगा, कोई ऐसे अनसर्टेन है भाई, करेगा भी कि नहीं करेगा, मे और मे नॉट हैपन वाली चीज है कि करेगा शादी, नहीं करेगा तो जाएगी, नहीं करेगा तो नहीं जाएगी। और ये जो इवेंट जो बताया गया है शादी, इसका कोई टाइम भी नहीं है, उसका जब मर्जी होगा वो तब करेगा, ठीक है। कोई टाइम नहीं, स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया कि हाँ इस टाइम पे वो करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने ये देखा कि अगर वाई की डेथ हो जाती है इसकी शादी से पहले तो वो प्रॉपर्टी वापस से एक्स के पास ही चली जाएगी, मतलब वो प्रॉपर्टी एक्स के पास ही रहेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 23 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।